ये है निष्ठावन। जो गद्दार थे वो गद्दारी करके चले गए हैं। अभी यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये निष्ठावंत शिवसैनिक हैं। और मैं ये सब जनता को, ये दुंगा गाँव जो है आज गाँव देवी का दर्शन करके अभी आए हैं हम लोग, सबको यही कहूँगा कि यहाँ पे अपने को पक्ष को जो है बढ़ाना है। इलेक्शन आएंगे जाएंगे ये सब चलता रहेगा। इलेक्शन के माध्यम से यहाँ पे हमारा प्रवेश नहीं हुआ है। इलेक्शन लड़ेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे हमको शिवसेना जिंदा रखना है। मी सुद्धा पहिले या पक्षातच होते, कार्यालय प्रमुख म्हणून मी काम केले। काही कारणामुळे ज्या व्यक्तीमुळे मी त्या पक्षात गेले होते तो व्यक्ती ह्या पक्षातून पण गेला। मला वाटतं तो माझ्या देवीचा आशीर्वाद आहे की तुझी जागा तिकडे नाही आहे, इकडे ये, तुला इथे परत यायचं आहे। तर तिच्या आशीर्वादाने मी हा आता निर्णय माझा परत मी इथे आले आणि या पक्षात जे माझं घर, माझं माहेर आहे, जे रक्तात जी शिवसेना आहे ती मी आता या वार्डातनं मी उभी करणार आहे। आणि एकनाथ शिंदे झूठा है, झूठा है, झूठा है। ये जब देवेंद्र फडणवीस रहा था तभी ये रो रहा था, रिजाइन लेके जेब में घूम रहा था, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमको फंड नहीं मिल रहा है। अभी क्या होगा, तुरंत उसको बीजेपी अच्छी लगी। चांदीवली विधानसभा के वार्ड नंबर 156 में बड़े हर्षोल्लास के साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के गठ में शामिल हुए मनसे की महिला शाखा अध्यक्ष रह चुकी संजना संतोष खासले और उनके पति संतोष खासले जी हाल ही में उद्धव बाला साहेब के हाथों से शिव बंधन बांध लिया और शिवसेना में शामिल हो गए। सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों, कार्यकर्ताओं के साथ गाजे बाजे के साथ रविवार को उनका शाखा प्रवेश हुआ। एक तरह से शिवसेना शाखा में उनका स्वागत समारोह रखा गया था। इस मौके पर शिवसेना कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नजर आया, जहां दोनों ही शाखाओं में माथा टेक कर प्रवेश किया और उनका स्वागत शाखा की ओर से सनी आचार्यकर और महिलाओं, पुरुष शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने किया। उनका कहना था कि जिनको जाना था वह चले गए, अब जो बचे हैं वह निष्ठावान बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ता हैं। अब और लोग जुड़ेंगे उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को मजबूत बनाने का काम हम करेंगे। फिर से उद्धव बाला साहेब ठाकरे को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिन्होंने कोविड काल में इतना अच्छा काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री को हम फिर देखना चाहेंगे। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन पक्ष और पार्टी को मजबूत करना हमारा यह दायित्व और हम इसे पूरा करेंगे। हम बाला साहेब ठाकरे के सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। उद्धव बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है, शिवसेना के लिए कोई नई बात नहीं है। शिवसेना का इतिहास रहा, जब जब गद्दारी हुई है पार्टी उतनी ही जोरों से ऊपर आई है। शाखा पर आने से पहले संजना खासले जी और संतोष खासले जी ने तुंगा गांव में मंदिर का दर्शन किया और इस मौके पर संजना जी ने कहा, तुंगा गांव को कैलिफोर्निया बनाएंगे और लोगों का विकास करेंगे। जनता हमारे साथ है और हम जनता के साथ हैं। इस मौके पर मौजूद रहे माजी नगर सेवक ईश्वर तायडी जी, युवा चांदीवली अधिकारी बालाजी सोमनाथ सांगले, सनी आचार्यकर और शिवसेना की महिलाओं, पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट जाफर उस्मान शेख के साथ। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। चांदीवली विधानसभा 100 वार्ड नंबर 156 के अंदर एक बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ है संजना खासले जी और संतोष खासले, जिन्होंने अभी अभी ही जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के अंदर प्रवेश किया था। एक तरह से कहेंगे कि उनको घर वापसी ही की गई है, क्योंकि पहले भी शिवसेना में थे। लेकिन खास करके जो है संजना संतोष खासले जी है, वो मैडम जो है पहले मनसे के अंदर शाखा अध्यक्ष थी, लेकिन अब जो है शिवसेना के अंदर आज शाखा प्रवेश किया गया है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता अपने आप को कहलाते हैं, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है। तो हम पहले बात करेंगे संतोष खासले जी से। क्या खास रहा उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का, जो आप फिर से चांदीवली विधानसभा वार्ड नंबर 156 की शाखा के अंदर प्रवेश किए, और आप देख सकते हो काफ़ी लोग हर्षोल्लास के साथ है। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? सबको जय महाराष्ट्र। कहना तो ये चाहूँगा कि मैं कहीं प्रवेश नहीं किया हूँ, मैं अपने घर में ही हूँ। हमारे साहब के माध्यम से मेरे मिसेज का प्रवेश हुआ है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है निष्ठावंत। जो गद्दार थे वो गद्दारी करके चले गए हैं। अभी यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये निष्ठावंत शिवसैनिक हैं। और मैं ये सब जनता को, ये तुंगा गाँव जो है आज गाँव देवी का दर्शन करके अभी आए हैं हम लोग, सबको यही कहूँगा कि यहाँ पे अपने को पक्ष को जो है बढ़ाना है। इलेक्शन आएंगे जाएंगे ये सब चलता रहेगा। इलेक्शन के माध्यम से यहाँ पे हमारा प्रवेश नहीं हुआ है। इलेक्शन लड़ेंगे ज़रूर,
लेकिन यहाँ पे हमको शिवसेना जिंदा रखना है और बढ़ानी है। और आते वक्त में आपको ये दिखेगा कि 156 में यहाँ पे अगर बाहर भी कहीं पे नाम निकाला जाएगा तो 156 का नाम निकलेगा कि यहाँ पे शिवसेना और निष्ठावंतों की शिवसेना जिंदा है। आपने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये पहले से तैयारी है इस चीज़ की? जी, इलेक्शन तो लड़ना ही था क्योंकि कुछ जो अभी गद्दार यहाँ से उद्धव साहब के धोखा दे के चले गए हैं, उनको बताना ही था कि वो पहले भी कहीं पे थे, फिर कहीं आए और अभी कहीं गए हैं। अभी उनको उनके माध्यम से मैं यही करूँगा, उनके माध्यम से नहीं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि हम लोग आए हैं अभी और तायडे साहब जी हैं और ये जो है जनता आप देख रहे हैं, ये हमारी ताकत ये है और हमारी ताकत हम बता देंगे। तो खास तो एक बात रही, हमारे साथ ईश्वर तायडे जी भी है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता भी और माजी नगर सेवक। खास संजना जी, आप मनसे से शाखा अध्यक्ष का पद छोड़कर शिवसेना में आज आपका शाखा प्रवेश हुआ है, कैसे देखते हो आप? कैसे मी सुद्धा पहिले या पक्षातच होते, कार्यालय प्रमुख म्हणून मी काम केले। काही कारणामुळे ज्या व्यक्तीमुळे मी त्या पक्षात गेले होते तो व्यक्ती ह्या पक्षातून पण गेला। मला वाटतं तो माझ्या देवीचा आशीर्वाद आहे की तुझी जागा तिकडे नाही आहे, इकडे ये, तुला इथे परत यायचं आहे। तर तिच्या आशीर्वादाने मी हा आता निर्णय माझा परत मी इथे आले आहे आणि ह्या पक्षातनं जे माझं घर, माझं माहेर आहे, जे रक्तात जी शिवसेना आहे ती मी आता या वॉर्डातनं मी उभी करणार आहे। आणि खूप म्हणजे म्हणतात ना की शिवसैनिकांची जी ताकद जी आहे ती दुसरीकडे नाही आहे। मनापासून जे आपल्या मनात असतं की कट्टर शिवसैनिक जो आहे तो या वॉर्डात आहे आणि आता तो बाहेर पडणार आहे। आणि जे शांत होते ते सुद्धा आता येतील, त्यांना असं वाटतं की आम्ही आल्यामुळे त्यांना बळ मिळालं आहे, तर ही आमची ताकद वाढणार आहे। त्यामुळे मी आलेल्या सर्वांचं मी स्वागत करते। इतना चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक नगर सेवक जो है वो शिंदेगढ़ में चले गए किंदेश शिवसेना के अंदर, और आपने कहा कि ये देवी की कृपा है कि मैं फिर से वापस आ गई, क्या आप इसी की प्रार्थना कर रहे थे? मैं इसी की प्रार्थना कर रही थी और जहाँ पे थी मुझे एक मतलब या विभागातलं वॉर्डातल्या सभासदां त्यांचे जे पदाधिकारी होते त्यांची साथ मला मिळाली नाही हवी तशी, त्याच्यामुळे मी हा निर्णय घेतला या पक्षात यायचा। आणि उद्धव साहेबांचं जे काम होतं आपल्या कोविडमधलं, कोविड काळात जे त्यांनी काम केलं, कार्य केलं, ते मला लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आहे की हा मुख्यमंत्री आपल्याला परत आणायचा आहे, त्याच्यासाठी आपली शिवसेना ही पुढे आली पाहिजे। क्या विजन रहेंगे मैडम आने के बाद शिवसेना के अंदर? फिर से इधर आप आ गए, क्या विजन रहेंगे, क्या काम रहेंगे? तुंगा गाँव 156 है, पूरी चांदीवली की बात कहूँगा, लेकिन खास करके तुंगा गाँव के अंदर एक पहले से नगर सेवक फिर से मैं वो दोहराना चाहूँगा, वो चले गए, तो आपका क्या विजन रहेगा उसको मद्देनजर रखते हुए? येणाऱ्या काळात मी हा शब्द देते की आता तुम्ही जो 156 बघताय, आपण म्हणतो ना की कॅलिफोर्निया करायचं आहे, मी तुंगा गावचा कॅलिफोर्निया करायचा प्रयत्न करणार आहे। तो अभी हम बात करेंगे ईश्वर तायडे जी से। ईश्वर तायडे जी, आप देख सकते हो काफ़ी तादाद में लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, और उसके अंदर खास तो ये था कि संजना कासले जी और संतोष कासले जी जो है उनका जो है शाखा प्रवेश हुआ है बड़े हर्षोल्लास के साथ। सनी आचार्य जी है, उनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा माहौल और आप मौजूद है, कैसे देखते हो इस चीज़ को और क्या रहेगी आपकी सोच इस बारे में? ये तुंगा गांव के लिए नई सुबह है। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि यहाँ जो हमारा कड़वड़ शिवसैनिक है उनको साथ में लेके एक शिवसेना का सैलाब तैयार करना चाहते हैं। चुनाव तो आते जाते हैं जैसे संतोष जी ने कहा, लेकिन हम चुनाव के लिए सीमित नहीं है। हम आने वाले दिनों में 156 वार्ड में शिवसेना जहाँ तक है उससे आगे जाकर एक सैलाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी गाँव देवी के आशीर्वाद से पूरा विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे। जो गद्दार थे वो निकल गए, लेकिन अब जो आएंगे हमारा पक्ष बढ़ेगा और बढ़ेगा, और हम लोग अच्छा से काम करेंगे उसी में, और बहुत बड़ा पक्ष बनाएंगे। हमारा पूरा विश्वास है 100%, 101%। गद्दार गए जाने दो, हमारा पक्ष बढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा, बहुत बढ़ेगा। अभी साहब आए हैं तो हमारा और बढ़ेगा पक्ष। आज का नहीं है, एक गद्दारी पहले से ही है, लेकिन शिवसेना कभी खत्म नहीं हुई है। आज फिर से जाग उठेगी, जैसा फिनिक्स पक्षी कैसा होता है पक्षी, फिर से
ऊपर आता है ऐसा शिवसेना फिर से आने वाले हैं। आज का ये माहौल देखो, आज का माहौल देखो, आपको मालूम पड़ेगा शिवसेना में कितने ताकत है। बाला साहब ने शिवसेना ऐसी जैसी नहीं है, ये मराठी आदमी के लिए, हिंदुत्व के लिए, देश के लिए ये शिवसेना का जन्म दिया है। ये ऐसे मिंदे सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। ये मिंदे सरकार झूठ है। ये तभी देवेंद्र फडणवीस का राज था, तभी ये मिंदे रो रहा था। आपको भी सबको मालूम है, रो रहा था कि नहीं। लेके जेब में सब रिजाइन लेके घूम रहे थे। बाद में 1900 इलेक्शन के बाद शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन गठबंधन के टाइम में शिवसेना को मुख्यमंत्री देने का वादा हुआ था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया। इसके लिए अलग से होना पड़ा। ये बीजेपी के वक्त क्या था, 80 के दशक में बीजेपी का कुछ था, बाला साहब के पास आ गए। बाला साहब शिवसेना के परिस को मिल गए, उनका तो सोना हो गया और लेमका हमारा मट्टी करने गए। ये बीजेपी वाले क्या था उनके पास, अभी जब आ गए 80 के दशक में कुछ था, इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन आज फिर से शिवसेना ओपन। अगर जो मिंदे को अभी दिया, बीजेपी ने अभी मिंदे को राज करने दिया, अगर ये पहला ही देता तो क्या होता था, क्या कुछ कम होता था ना। हिंदुत्व के लिए हम लोग एक आए थे ना, हिंदुत्व के लिए तो थोड़ा दे रहा तो कुछ होता नहीं था। अभी दिया ना, ये पहले से मिंदे ये जो बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। एक नाथ शिंदे झूठा है, झूठा है, झूठा है। ये जब देवेंद्र फडणवीस का राज था तभी ये रो रहा था, रिजाइन लेके जेब में घूम रहा था, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमको फंड नहीं मिल रहा है। अभी क्या होगा, तुरंत उसको बीजेपी अच्छी लगी तुरंत। अरे हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व तो हमारा है। आपको कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ चले गए, अरे क्या उन्होंने 10,000 का काम लिया दोनों ने। हमने 8,000 मैं खा रहा हूँ, आपको 2,000 तो साथ में रहेगा क्या, कोई नहीं रहेगा ना। ये लोग इतिहास पढ़ा नहीं है। अगर बीजेपी इतिहास पढ़ा होता तो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को बाहर नहीं करते थे, उनको साथ में लेके चलते थे। क्या होता था, हिंदुत्व के आए थे ना हम लोग, हिंदुत्व के आए तो हिंदुत्व सबने करना मांगता था ना, तो अकेला खाने का नहीं, सबको साथ में लेके। अभी राष्ट्रवादी भी उनके साथ है फिलहाल। अगर साथ में नहीं रहेगा तो जाना पड़ता है ना, अपना अस्तित्व बचाने के लिए जाना पड़ता है। राष्ट्रवादी आपके साथ थी तो तब वो कह रहे थे कि आपका हिंदुत्व कहाँ चला गया, लेकिन अब राष्ट्रवादी उनके साथ है, क्या उसको उनका हिंदुत्व टिका हुआ है? तो बिका नहीं है हिंदुत्व। अरे हमारा तो असली हिंदुत्व है, असली हिंदुत्व तो उनका हमारा हिंदुत्व है। क्या है फिलहाल अभी? अरे कौन सा हिंदुत्व, किसकी बात कर रहे हैं? अरे शिवसेना का हिंदुत्व असली है। ये ऐसा क्या कोई ये नहीं करने वाला है। हमारा हिंदुत्व पहले से आज से नहीं है। जब शिवसेना ओपन हुई तभी से शिवसेना हिंदुत्व के बारे में है। जो आप लोग देख रहे हैं ये है निष्ठावन। जो गद्दार थे वो गद्दारी करके चले गए हैं। अभी यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये निष्ठावंत शिवसैनिक हैं। और मैं ये सब जनता को, ये दुंगा गांव जो है आज गाँव देवी का दर्शन करके अभी आए हैं हम लोग, सबको यही कहूँगा कि यहाँ पे अपने को पक्ष को जो है बढ़ाना है। इलेक्शन आएंगे जाएंगे ये सब चलता रहेगा। इलेक्शन के माध्यम से यहाँ पे हमारा प्रवेश नहीं हुआ है, इलेक्शन लड़ेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे हमको शिवसेना जिंदा रखना है। मी सुद्धा पहिले या पक्षातच होते, कार्यालय प्रमुख म्हणून मी काम केलंय। काही कारणामुळे ज्या व्यक्तीमुळे मी त्या पक्षात गेले होते तो व्यक्ती ह्या पक्षातून पण गेला। मला वाटतं तो माझ्या देवीचा आशीर्वाद आहे की तुझी जागा तिकडे नाही आहे, इकडे ये, तुला इथे परत यायचं आहे। तर तिच्या आशीर्वादाने मी हा आता निर्णय माझा परत मी इथे आले आणि ह्या पक्षात जे माझं घर, माझं माहेर आहे, जे रक्तात जी शिवसेना आहे ती मी आता या वॉर्डातनं मी उभी करणार आहे। आणि एकनाथ शिंदे झूठा है, झूठा है, झूठा है। ये जब देवेंद्र फडणवीस राज था तभी ये रो रहा था, रिजाइन लेके जेब में घूम रहा था, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमको फंड नहीं मिल रहा है। अभी क्या होगा, तुरंत उसको बीजेपी अच्छी लगी।